फ्रेंड्स, तो आपके क्रॉस प्रोडक्ट अभी पढ़ाएंगे, 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है आपका वेक्टर का। तो देखिए, वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया है और आपको पूछना है ए क्रॉस बी क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। बस डिटर्मिनेंट तोड़ दीजिए, आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा। लेकिन सर क्रॉस प्रोडक्ट तोड़ तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? तो अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। पहले दो ऑर्डर का समझिए। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28 माइनस 3 दूना 6, तो 28 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। एक और देख लीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 6, तो 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1। सभी तो दो ऑर्डर का था, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पर तो 3 रो है और 3 कॉलम है। ये कैसे बनेगा सर? देखिए, इसका रूल होता है जिस एलिमेंट्स को आप लेते हैं उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या होगा? B1 C1 B2 C2 माइनस जे लेते हैं, रो और कलम, जे का रो और कलम डिलीट कर दीजिए। A1 C1 A2 C2 प्लस के, अल्टरनेट चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ए समाप्त ए समाप्त, क्या बचेगा? A1 B1 A2 B2। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? इस तरह से मल्टीप्लाई करिए। B1 C2 B2 C1 माइनस जे A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के A1 B2 माइनस A2 B1। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो आप तोड़ लिए क्रॉस बी। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k, और आपको निकालना है ए क्रॉस बी। तो आप जरा इसमें पुट कर दीजिए, क्या? आई जे के, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 2 3, वहां से आएगा 3 -1 4। आई लिखिए, इसका रो और कलम डिलीट करिए तो ए आपका उड़ जाएगा। ए समाप्त 2 3 -1 4 माइनस जे लिखिए, ए समाप्त 1 3 3 4 1 3 3 4 प्लस के लिखिए, ए समाप्त तो क्या बचेगा? 1 2 3 -1 1 2 3 -1। इसका वैल्यू निकाल दीजिए। 4 दूना 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11। जे 4 -9 तो कितना आएगा? -5 प्लस के -1 और -6, तो क्या लिख सकते हैं? -7। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 11i प्लस 5j -7k। ये निकल गया आपका ए क्रॉस बी।